द लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का नियम। एक आदमी अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता था, इसलिए वो अपने बच्चे को अच्छे कोचिंग सेंटर में भेज देता है जो उसे एंट्रेंस एग्जाम की अच्छे से तैयारी करा सके। लेकिन वो बच्चा इंजीनियर नहीं बनना चाहता था, वो एक फोटोग्राफर बनना चाहता था क्योंकि वो उसका पैशन था, वो उसका इंटरेस्ट था। लेकिन उस बच्चे के परिवार में जितने भी लोग थे वे उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे। वो बच्चा एक एवरेज स्टूडेंट था और उसे पता था कि जिस एंट्रेंस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ वो एक टॉपर के बीच में रेस है। उसने अपने आप से सच बोल दिया कि उसका इंजीनियर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसके बारे में वो अपने घर वालों को साफ साफ बता देता है। पर उसके परिवार में जितने भी सदस्य थे उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी और उसे कोटा भेज दिया। वो सुबह कोचिंग जाता और शाम को हॉस्टल में 12-13 घंटे पढ़ता और रोजाना सिर्फ 3-4 घंटे ही सोता था। और उस माहौल में रहने से वो ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस का शिकार हो जाता है और बार बार यही सोचता है कि अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। इसके चलते वो ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाता था और बार बार यही सोचता था कि उसके माता पिता ने उसके लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं, अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो उन पैसों को उन्हें वापस कैसे लौटाएगा। इसके चलते वो उस एग्जाम को डरते डरते जैसे तैसे देता है। फिर कुछ महीनों बाद रिजल्ट आता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है। अब वो अपने आप को कमजोर समझने लगता है और अब उसका कोई भी काम करने में मन नहीं करता है और थोड़े दिनों बाद वो कोमा में चला जाता है और कई महीनों के इलाज के बाद भी उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। और ऐसी कई सारी रियल स्टोरीज है और इस कहानी में उस बच्चे की क्या गलती थी, क्या ये सब उसके कर्म का फल था। और लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए कितनी आसानी से बोल देते हैं कि वो सब उसके कर्म का फल था और वही चीज खुद के बच्चे के साथ हो तो ये बात नहीं बोलेंगे कि वो उसके कर्म का फल था। इस कहानी में वो बच्चा खुद क्या बनना चाहता था, उसके क्या सपने थे, अगर उसके परिवार में से किसी एक व्यक्ति ने भी समझा होता तो आज उसकी ये हालत नहीं होती। पर कुछ लोग यहाँ पर भी माता पिता की ही गलती बताएंगे या उन सब की गलती है जो केवल मोटिवेट करते रहते हैं और रियलिटी को नहीं बताते। कर्म का नियम ऐसे काम नहीं करता है कि जो आपने पिछले जन्म में किया है वो इस जन्म में मिल रहा है। कर्म का नियम ऐसे काम करता है कि अगर कोई इंसान कोई काम करता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर होगा और पूरी दुनिया जो काम करती है उसका असर एक इंसान पर होगा। इस कहानी में उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे। आजकल लोग शिक्षित तो बहुत है पर उस समय उनकी शिक्षा कहाँ जाती है जब किसी बच्चे के साथ कुछ गलत होता है और वो बोलते हैं उसके कर्म का फल है। इस कर्म के नियम को हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति शाम को अपने ऑफिस से कार लेकर घर लौट रहा होता है, तभी रास्ते में किसी और कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सामने वाली जिस कार से एक्सीडेंट होता है वो व्यक्ति शराब पीकर कार चला रहा होता है। एक्सीडेंट के बाद ऑफिस वाले व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाती है, लेकिन ऑफिस से लौट रहा व्यक्ति सही से गाड़ी चला रहा था और वो कोई भी नशा नहीं कर रहा था, लेकिन उस व्यक्ति की मौत हो जाती है और सामने शराब पीकर कार चलाने वाला बच जाता है। यहाँ ऑफिस से लौट रहे व्यक्ति की कोई गलती नहीं होती है, तो यहाँ कर्म का नियम ऐसे काम नहीं करेगा कि वो उसके पिछले जन्म का कर्म है। यहाँ पर उस शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति की गलती है और साथ ही में उसकी ये शराब पीने की आदत जिस व्यक्ति की वजह से पड़ी है। और अगर उसके पिताजी शराब पीते थे तो यहाँ उसके पिता की भी गलती है, अगर वे शराब पीने के आदि न होते तो आज ऑफिस से घर लौट रहा व्यक्ति जिंदा होता। इसलिए किसी इंसान को उसके कर्म का फल मिला है ये बोलने से पहले एक बार जरूर सोचिए कि क्या इसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, या आपकी कोई गलती नहीं है जिसकी वजह से उसके साथ ये हुआ है। अगर आप कोई कर्म अच्छी नीयत के साथ करते हैं और किसी के साथ बुरा हो जाता है तो वो कर्म अच्छा कर्म होता है, और अगर आप कोई कर्म बुरी नीयत के साथ करते हैं और किसी के साथ अच्छा हो जाता है तो वो कर्म बुरा कर्म होता है।